भगवान विष्णु की जय। अथ अश्विन कृष्ण इंद्र एकादशी व्रत कथा एवं महत्तम आरंभ। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर कहने लगे कि भगवान अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि और फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंद्र एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पहले सतयुग के समय में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन धान्य से संपन्न तथा भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुख पूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। उनको देखते ही राजा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन और अर्घ्य दिया। सुख पूर्वक आसन पर विराजमान होने के बाद नारद मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो है ना? आपकी बुद्धि धर्म में और आपका मन विष्णु भक्ति में तो रहता है ना? देव ऋषि नारद की ऐसी बात सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सुकृत हो रहे हैं, अर्थात कुशलता पूर्वक हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, आप मेरे आश्चर्यचकित कर देने वाले वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होने के बाद मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी समय यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को मैंने देखा। उन्होंने कहा कि एकादशी का व्रत भंग होने के कारण ही वे वहाँ पर हैं और संदेशा दिया जो मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्णा इंद्र एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करोगे तो मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तब राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन यानी एकादशी से एक दिन पूर्व प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर एवं पुनः दोपहर को भी नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें। एक बार भोजन करें और भूमि पर शयन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों का भक्ति पूर्वक पालन करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों का त्याग कर निराहार रहकर एकादशी का व्रत करूंगा। हे ऋषिकेश, मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा करना। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम जी की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध कर योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन करावें और दक्षिणा देवें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गोग्रास में दे तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से भगवान विष्णु का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावें। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन रहकर भोजन ग्रहण करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इस प्रकार उपदेश देकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए।
नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज करके अंत समय में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग लोक को गया। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने या सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोगकर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। इति श्री अश्विन कृष्णा इंदिरा एकादशी व्रत कथा एवं महात्म संपूर्ण। विष्णु भगवान की जय।